आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश सर्कल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का पेंसिल के लिए दिया हुआ है ट्री। उसी तरह से हमें बताना है कार के लिए क्या आएगा। अब पेंसिल की बात करें तो पेंसिल बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लकड़ी की ज़रूरत होती है। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है। उसी तरह से अगर हम बात करें कार की, तो कार को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इसको बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत होगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ए ऑप्शन में भी स्टील लिखा हुआ है लेकिन इसका अर्थ होता है चुराना। पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत पड़ती है कार को चलाने के लिए। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे दिया हुआ है OWL और इसके लिए हमें दिया है P/O। उसी तरह से हमें क्या बताना है? AXE के लिए क्या आ जाएगा? अब लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है OWL और इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? P/O। यानी कि इसकी कोडिंग की हुई है। O की जगह पे P, W की जगह पे बाई और L की जगह पे क्या लिखा हुआ है? O लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या बताना है? नेक्स्ट हमें ये बताना है कि AXE की जगह पे क्या आएगा। अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे देखिए O के बाद क्या आता है? O के बाद P आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? +1। अब W के बाद क्या आता है? X और X के बाद बाई आता है, यानी कि यहाँ पे +2 किया हुआ है। L के बाद M, M के बाद N और उसके बाद क्या आ जाएगा? O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? +3 किया हुआ है। कैसे? पहला जो यहाँ पे कोडिंग कर रखी है, पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़े, तीसरे में 3 जोड़े। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें +1 कर देना है। नेक्स्ट में हमें +2 करना है। उसी तरह से यहाँ पे हमें +3 कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा। तो ए में अगर हम 1 जोड़ें क्या आ जाएगा? हमारे पास बी आ जाएगा। ए के बाद क्या होता है? बी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक्स की, एक्स के बाद क्या आ जाएगा? बाई और बाई के बाद क्या आएगा? जेड, क्योंकि यहाँ पे हमें +2 जोड़ना है तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। फिर ई के बाद हमें +3 करना है तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? BZH। कौन सी ऑप्शन सही होगी? सी ऑप्शन सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। और क्वेश्चन नंबर 83 में हमारे पास कुछ सिंबल दिए हुए हैं। अब इसको हम अगर ध्यान से देखें, पहले जो हमें सिंबल दिए हुए हैं, पहले सिंबल में क्या हुआ? जो पहला सिंबल था दूसरी जगह जाके वो पहला सिंबल हटा दिया। जो दूसरे नंबर वाला सिंबल था वो पहले नंबर पे आ गया और बाकी जितने 3 सिंबल थे वो एज इट इज़ उसी तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं और लास्ट में एक नया सिंबल ऐड कर दिया। उसी तरह से हम अगर नेक्स्ट में चलें, नेक्स्ट में क्या किया? जो पहला सिंबल था उसको हटा दिया और बाकी जो 3 सिंबल थे वो एज इट इज़ आए और यहाँ पे लास्ट में एक नया सिंबल जोड़ दिया। यानी कि नेक्स्ट जो भी आएगा वो क्या आएगा? इसमें हमने पहला सिंबल हटा देना है तो हमारे पास नेक्स्ट ये जो 3 सिंबल हैं एज इट इज़ आ जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट एक और सिंबल जुड़ेगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अब ये वाला सिंबल यहाँ पे है, फिर परसेंटेज वाला भी है और ये वाला सिंबल, यानी कि ये तीनों सिंबल ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन के बाद हम बी ऑप्शन में चेक करते हैं। अब ये वाले सिंबल तो हैं लेकिन ये आगे पीछे हैं तो ये नहीं आएगा, फिर इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। तो पहले 3 सिंबल जो है वो क्या आ जाएंगे? एज इट इज़ आ जाएंगे जैसे कि पिछले में है और नया सिंबल ऐड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्या दिया हुआ है? 36, 34, 30, 28, 24। किस तरह से दिया हुआ है? 36 में अगर हम -2 करें क्या आ जाएगा? हमारे पास 34 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 34 में से अगर हम 4 को माइनस करें क्या आ जाएगा? हमारे पास 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम -2 करें तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 28।
फिर अगर इसमें से हम -4 कर दें तो क्या आ जाएगा 24। तो किस तरह से ये सीक्वेंस चली हुई है, पहले 2 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, फिर 2 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, फिर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 24 में से 2 चले जाएंगे, क्या रह जाएंगे 22 रह जाएंगे। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है 664, फिर उसके बाद है 332, उसी तरह से 340, 170। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले अब देखिए इनमें क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पे डिफरेंस जब भी ज़्यादा हो तो आप हाफ करके देखिए क्या ये हाफ के बराबर है। तो यहाँ पे 600 अगर हम मान लें तो उसका हाफ 300 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 600 वाली है सीरीज़ और यहाँ पे 300 वाली है, तो इसका मतलब ये हाफ हो सकता है। तो इसको हम हाफ करके देखते हैं। 664 डिवाइड अगर हम 2 करें यानी कि हाफ इसका कर दें, क्या आ जाएगा 332 आ जाएगा। उसी तरह से 340 हमारे पास दिया हुआ है, 340 का अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 170 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें आगे यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा उसको हम डिवाइड करें 2 से तो वो 89 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 2, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्या होंगे 89 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18, एक रह जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 178 आ जाएगा। 85 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ए, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है आई, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आई दे रखे हैं, यहाँ पे 3 आई है। आगे हमारे पास क्या आएगा, तो ये रोमन करैक्टर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रोमन करैक्टर होते हैं आई को क्या कहते हैं 1, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास 1 दिया हुआ है। और आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसी के साथ है ये अंडरस्कोर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में क्या दिया हुआ है हमारे पास बी, और बी के साथ 2i, यानी कि ये रोमन करैक्टर की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा 2, और साथ में क्या दिया हुआ है 2 लिखे हुए हैं, और यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास सी लिखा हुआ है और साथ में 3i लिखे हुए हैं, जिसका अर्थ होता है 3, साथ में 3 जोड़ा है और यहाँ पे एक इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। आगे हमारे पास क्या आएगा, तो इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास यहाँ पे काम नहीं आया क्योंकि सब में डी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, रोमन करैक्टर में 4 किस तरह से लिखेंगे, आई वी, क्योंकि वी क्या होता है इसको हम मानते हैं 5, और अगर आई वी लिखा हुआ है तो उसका मतलब 4, वी आई लिखा हुआ है उसका मतलब 6, तो आई वी आ जाएगा आगे। उसके आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और आगे कौन सा सिंबल आएगा हमें नहीं पता क्योंकि सिंबल की यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है। तो देखिए आगे डी के बाद आई वी कहाँ पे है, पहले में नहीं है, दूसरे में चलते हैं इसमें है, तीसरे में नहीं है क्योंकि इसमें पहले 4 दे रखा है, और डी में भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा डी आई वी, जिसका मतलब 4 होता है, फिर आगे 4 और आगे एक सिंबल दिया हुआ है। तो 86 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, आइस, आइस के लिए क्या दिया हुआ है 302, एज के लिए 102, गोल्ड के लिए 0400, अवर के लिए क्या आ जाएगा OUR के लिए क्या आ जाएगा। आइस के लिए क्या है हमारे पास, आइस की बात करें तो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है 302। आगे चलते हैं, एज की बात करते हैं, तो एज के लिए हमारे पास दिया हुआ है 102। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है 0400। उसी तरह से हमें क्या बताना है OUR के लिए क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम बोवल देखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया तभी ये आपको आएंगे। तो जब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या इन्होंने रिलेशन बनाया हुआ है, इसमें 3 वर्ड हैं, ठीक है। अब 3 वर्ड में से क्या क्या है हमारे पास, देखिए ICE, ICE की बात करें तो बोवल लिख लेते हैं, हमारे पास 5 बोवल होते हैं A E I
ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये हमने इनकी नंबरिंग लिख ली। तो सबसे पहले देखिए आइस, आई के लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि आई जो है ये वोवल कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो इसके लिए 3 लिखा हुआ है। आगे सी है तो ये वोवल में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 0 का यूज़ किया है। और ई की बात करें तो ई जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसके लिए इन्होंने 302 लिखा हुआ है। एज की बात करें तो ए जो है पहला वोवल है, तो इसके लिए 1, जी जो कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए 0। ई की बात करें तो ये कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो 102 लिखा हुआ है। गोल्ड की बात करें कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए 0 का यूज़ किया है। ओ की बात करें तो ये 4th नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और एल डी दोनों ही कॉन्सोनेंट है तो 0 0। उसी तरह से हमें क्या बताना है, ओ यू आर के लिए कौन सा नंबर आएगा। तो ओ जो है कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, तो पहले यहाँ पे 4 आ गया। यू की बात करें 5वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। आर की बात करें कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 450। कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं पिंक। पिंक के लिए दिया है रेड एंड वाइट, यानी कि अगर पिंक कलर चाहिए तो आपको रेड और वाइट को मिक्स करना होगा। पर्पल कलर चाहिए तो कौन से रंगों को आपस में मिक्स किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा रेड और ब्लू को अगर हम मिक्स करेंगे तो आपको पर्पल कलर यानी कि बैंगनी रंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, COLLAR, इसके लिए दिया हुआ है 62। रेड की बात करें तो इसके लिए 31, 4 की बात करें तो 42। आगे चलते हैं काइंड के लिए क्या आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लेटर हमारे पास ऐसे 2 2 4 2 6 हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर्स की तो सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 6 और 2। तो इसमें तरह के क्वेश्चन में कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं, यानी कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। रेड में 3 लेटर है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 4 की बात करें 4 लेटर है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। उसी तरह से काइंड की बात करें तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 लेटर है, तो पहला जो हमारे पास अंक आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से 4 लिखा हुआ है, तो इसमें 4 क्या है हमारे पास, कि क्या हो सकता है, 4 क्या हो सकता है। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, वोवल को अगर निकाल दें, ओ और ए को निकाल दें, तो हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट बच जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 62 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने वोवल हैं, एक ओ है, दूसरा ए है, ठीक है। कौन कौन से वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 वोवल हैं। अब पहले की अगर बात करें तो इसमें कितने वोवल हैं, ओ और ए, 2 वोवल हैं, तो यहाँ पे 62 कर दिया। फिर रेड की बात करें तो इसमें सिर्फ एक वोवल है, कौन सा, ई, तो इसमें 1 लिख दिया। 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 लेटर हैं, और कितने वोवल हैं, एक ओ है और दूसरा यू है, 2 वोवल हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें काइंड की, तो काइंड में कितने वोवल हैं, इसमें सिर्फ एक ही वोवल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है 412, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, 13 उसके आगे। फिर आगे चलते हैं 315, इसके साथ लिखा हुआ है 15। आगे चलते हैं 648 के साथ क्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें किस तरह से किया हुआ है, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 12 बनता है। उसी तरह से अगर हम 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 15 बन जाता है। अब हमें क्या ढूंढना है, एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 48 हो जाए। तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एक सबके साथ लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने 1 लगा देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, हमारे पास 6 गुने 8 48 हो जाएंगे। तो इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 90th की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FREEDUM, इसके लिए जो है 15847। अब यहाँ पे देखिए अगर लेटर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7,
और यहाँ पे अगर हम बात करें अंकों की, तो अंक कितने हैं, 2, 2 4, 2 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि इनको कोई नंबर दिया गया हो। अब फ्रीडम, अगर हम पूरा अक्षर पढ़ें या पूरा वर्ड पढ़ें तो फ्रीडम, तो फ्रीडम हमें कब मिली, यानी कि इंडिपेंडेंस डे की बात यहाँ पे की है 15 अगस्त, यानी कि 08 क्या हो जाएगा, 8वां महीना जो कि अगस्त होता है 1947 के। तो 15/8/1947 को हमें फ्रीडम मिली, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसी तरह से रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा, 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की या डेट ऑफ रिपब्लिक की बात करें तो कब आ जाएगा, 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 26/01 क्या हो जाएगा, जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। रिपब्लिक डे के रूप में उसको मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। हैंड राइटिंग के लिए दिया है कालीग्राफी, प्रिंटिंग के लिए क्या आ जाएगा। जैसे अगर हम हाथ से कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम सुलेख कहते हैं, हस्तलेखन को क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। बायोग्राफी क्या चीज होती है, बायोग्राफी होती है जीवनी, किसी की जीवन कथा आप कह सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। प्रिंटोग्राफी क्या चीज़ होती है, छपाई कला होती है। उसी तरह से मायोपैथी क्या होती है, तो मसल डिसीज होती है। तो हमारे पास क्या बच जाती है, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या चीज़ होती है, इसको हम प्रिंटिंग कहते हैं। किस चीज़ को प्रिंट किया जाता है तो उसको लिथोग्राफी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए दिया है जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, एक किताब है जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। उसी तरह से विंग्स ऑफ फायर भी एक किताब है जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में हमें एक डायग्राम दे रखी है। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी डायग्राम आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे पोर्शन को उठा लेना है जो हमारे पास दिया हुआ है। तो इस वाले पोर्शन को अगर हम उठा लेते हैं, ये वाले पोर्शन को अगर हम लें तो इसमें क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल। अगर हम ध्यान से देखें इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखी हैं। एक ट्राइंगल ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ है, और नीचे वाले बॉक्स में ये ट्राइंगल नीचे की तरफ को है। इसका मतलब हमारे पास पहले एक ट्राइंगल आएगी जिसकी डायरेक्शन कौन सी साइड को होगी, नीचे वाली साइड को होगी। नेक्स्ट आते हैं, फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक और ट्राइंगल है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। यानी कि नीचे वाले बॉक्स में भी एक ट्राइंगल आएगी जिसकी डायरेक्शन इस तरफ को रहेगी। तो यहां से फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे, इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाएगी। यानी कि एक ट्राइंगल नीचे वाली साइड को और एक ट्राइंगल इस वाली साइड को बनेगी। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहली ऑप्शन में एक ट्राइंगल तो हमारे पास यहाँ पे ये दे रखी है, लेकिन दूसरी ट्राइंगल जो कि यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी कोने से, वो कहाँ से, थोड़ा साइड से होकर शुरू है। आगे चलते हैं। पहली जो ट्राइंगल हमें नीचे की तरफ चाहिए वो तो बिल्कुल सही हमारे पास दे रखी है, लेकिन जो दूसरी ट्राइंगल यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी वो थोड़ी ऊपर से शुरू है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोनों ही ट्राइंगल कोने से शुरू नहीं है, ना ये, तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है और दूसरी यहाँ पे एक ट्राइंगल है जो हमें चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ जाएगा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 में भी हमारे पास ट्राइंगल्स दे रखी हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, दूसरी ट्राइंगल नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे ऊपर जो ट्राइंगल है वो उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो नीचे वाली जो ट्राइंगल होगी उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यानी कि पहले वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे को है। डी भी नहीं होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ नहीं है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस बच जाती हैं। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, इनकी लाइन्स देख सकते हैं ध्यान से, इनकी लाइन कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर हम बात करें इसमें, देखिए कौन सी डायरेक्शन को लाइन है, सभी इस वाली डायरेक्शन में है।
और इसकी बात करें तो इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों का मुंह बाहर की तरफ है। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ को है, इसकी लाइन की डायरेक्शन इस तरफ को है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल आएगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी, इस तरफ को होगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम ही साइड को है, बाहर की तरफ को है। अब इन दोनों में से देखिए कौन सी आ सकती है हमारे पास। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन सबसे पहले बी की देखिए, बी की डायरेक्शन कौन सी तरफ को है, इस वाली तरफ को है, नीचे की तरफ को, जो कि नहीं होगा। हमें तो इस वाली साइड को चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है इस वाली तरफ को है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 96 का हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। लाइन की डायरेक्शन देखिए, इसमें जो लाइन की डायरेक्शन है वो तो इस तरफ को है, ठीक है। हमें किस तरफ को चाहिए, हमें इस तरफ को चाहिए, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 में एक डायग्राम दी रखी है और इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो हमने इसके 4 पोर्शन कर लेने हैं। इस तरह से हमने इसके 4 पोर्शन कर लिए। अब हर एक पोर्शन के अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसी तरह से एक और लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल है जो कंप्लीट होगा, यानी कि इस तरह से एक सर्कल है जो यहाँ पे कंप्लीट होगा और साथ में एक और छोटा सर्कल है इसके अंदर जो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस तरह से एक सर्कल वाली लाइन आएगी, पहले में बिल्कुल है। दूसरे की बात करते हैं तो ये सर्कल की लाइन तो है लेकिन उल्टी साइड को है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी ये जो सर्कल की इस तरह से लाइंस हैं तो ये ऊपर की तरफ को होनी चाहिए थी, ये नीचे की तरफ को है, तो ये भी नहीं आएगा। लाइन तो यहाँ पे है लेकिन बीच में दूसरी लाइन भी गई हुई है, क्रॉस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है और नीचे यहाँ पे 3 सर्कल दे रखे हैं। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलें। नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या हुआ, जो सर्कल 3 थे वो सिंगल सर्कल रह गया और इन्होंने आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया। जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे सर्कल आ गया, जहाँ पे सर्कल थे वहाँ पे स्क्वायर आ गए। और इनमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर सर्कल 3 थे, ट्रिपल थे, तो यहाँ पे सिंगल हो गया, और यहाँ पे अगर स्क्वायर सिंगल था तो यहाँ पे दूसरे बॉक्स में ट्रिपल हो गए। उसी तरह से हमारे पास आगे एक ट्राइंगल है और नीचे एल का सिंबल है। नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा, एल जो है हमारे पास सिंगल रहेगा। अब देखिए इसमें एल सिंगल है, इसमें भी एल सिंगल है, इसमें ट्रिपल है, इसमें डबल है, तो ये दो नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। एल सिंगल है और ट्राइंगल हमारे पास ट्रिपल होनी चाहिए, इसमें भी ट्रिपल है, इसमें भी ट्रिपल है, लेकिन जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करना है, बी वाली में क्या हुआ है, इसने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज नहीं किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। एल जो है वो ट्राइंगल की जगह पे जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा और ट्राइंगल जो है वो नीचे आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक स्टार का सिंबल है, एक बॉक्स है। अब बॉक्स के इन्होंने 4 पोर्शन बना दिए। 4 पोर्शन में से 2 पोर्शन डार्क कलर के और बाकी उनको 2 पोर्शंस को बिना डार्क किए हुए छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलते हैं। जो स्टार है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो इस वाले बॉक्स से नीचे वाले बॉक्स में पहुंच जाता है। और नीचे वाले बॉक्स में पहुंचने के साथ क्या हुआ, जो यहाँ पे एक स्क्वायर है या जो भी रेक्टेंगल है उसके बीच जो 4 पोर्शन है उनमें क्या किया, पहले ये 2 वाले डार्क थे, फिर उन्होंने चेंज कर दिया और इन दोनों को डार्क कर दिया। ठीक है, इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, इनको यहाँ पे इनकी जो भी इनको सिंपल रहने दिया और ये जो है यहाँ पे डार्क कर दिया। उसी तरह से हमें क्या बताना है, आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन चेंज होगी। देखिए कौन सी डायरेक्शन में चला हुआ है, इस वाली डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया, फिर इस तरफ को गया, फिर ऊपर की तरफ को गया, फिर इस तरफ को गया, इस तरह से ये चला हुआ है। यानी कि ये जो यहाँ पे डॉट है वो कहाँ पे आएगा, वो इस वाली पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डॉट आ जाएगा। देखिए इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। बीच में एक सर्कल आएगा, सर्कल के ये 2 पोर्शन डार्क किए हुए हैं। नेक्स्ट में इसके दूसरे वाले डार्क होंगे, यानी कि ये 2 पोर्शन डार्क रहेंगे और ये दोनों क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। तो कौन से यहाँ पे देखिए ये दोनों डार्क किए हुए हैं और ये दोनों खाली हैं। इसमें क्या किया है इन्होंने, थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये नहीं आएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सबसे पहले देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट दिए हुए हैं और कितने यहाँ पे क्रॉस हैं, एक क्रॉस का निशान है। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट हैं और यहाँ पे क्रॉस के निशान कितने हो गए, 2, यहाँ पे 1 था। आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट रह जाते हैं, क्रॉस के निशान 3 हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं 4 डॉट रह जाते हैं, क्रॉस के निशान 4 हो जाते हैं। 10 में से 2 चले जाएंगे 8, 8 में से 2 कम हुए 6, 6 में से 2 कम हुए 4, 4 में से अगर 2 कम हुए कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 किस में है डॉट, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। क्रॉस की बात करें तो 1 के बाद 2 3 4 और उसके बाद 5 क्रॉस होने चाहिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 क्रॉस है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास आंध्र प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या लगे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, पौधे लगाने की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की। अगर आप भी उस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का एक लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें। धन्यवाद।